हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार पर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और साथ में इसके बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे जो परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जाते हैं और इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस अलंकार को आप आसानी से पहचान सकेंगे। और साथ में वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न भी किया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। कविता या काव्य में जहां एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी काव्य पंक्ति में या कविता में जहां पर आप देखें कि एक ही वर्ण एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, या इससे भी ज्यादा मल्टीपल टाइम कोई वर्ण किसी कविता की लाइन में आ रहा है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर देखो, चारु में क्या है, पहला इसका वर्ण है चा, फिर चंद्र का पहला वर्ण है चा, चंचल का पहला वर्ण है च। तो यहाँ पर चा वर्ण ये बार बार आ रहा है इस लाइन में, तो इसलिए यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वरमाल विराजत है। अब इस पंक्ति में आप देखिए, कल में का है, कानन में का है, कुंडल में का है। इस तरीके से का इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ह विपुल बार महि देवन दीन्हि। तो इस पंक्ति में भुजबल में भा, भूमि में भा और भूप में भा, इस तरह से यहाँ पर भा इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में ता इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आया है ता। चौथा उदाहरण देखते हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। पांचवा उदाहरण है, चमक गई चपला चमचम। इस पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है, बरसत बारिद बूंद गाही चाहत चढ़न आकाश। इस पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है और फिर देखो पीछे यहाँ पर चाहत और चढ़न में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण है, कुकी कुकी कली कुंजन करत कलोल। इस काव्य पंक्ति में का इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण है, राउन रथी विरथ रघुबीरा। इस पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगले उदाहरण में देखेंगे, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन की। तो देखो यहाँ पर खेदी खेदी में खा और खाती में खा इस वर्ण की आवृत्ति हुई है और साथ में दीह दारुण दलन, इनमें दा इस वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है, मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इस पंक्ति में देखो, मुदित में माँ, महिपति में माँ और मंदिर में माँ, इस वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसके आगे वाली पंक्तियों में सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा, यानी कि सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है, गुरुपद रज मृदु मंजुल। तो यहाँ पर मृदु और मंजुल इनमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। बंदो गुरुपद पदुम परगा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर पद, पदुम और परगा में पा वर्ण की आवृत्ति हुई है और बाद की जो पंक्ति है इसमें
सा वर्ण की, सुरुचि, सुबास और सरस। तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। तो आज का प्रश्न ये है कि आपको कुछ ऐसी पंक्तियां बतानी है जिसमें कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो सबसे पहला कमेंट होगा उसे मैं पिन भी करूंगी। इसके बाद है विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। तो यहाँ पर देखो पहली वाली जो पंक्ति है विमल, वाणी और वीणा, तो यहाँ पर वा वर्ण की आवृत्ति हुई है और बाद में कमल, कोमल और कर, इनमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर अगला उदाहरण है कलिका सी किलकी कलेउ देति काल को। इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है कूकै लगी कोयल कदम्बन पर बैठी फेर। तो इस पंक्ति में भी का वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इस पंक्ति में मां वर्ण की आवृत्ति है। फिर अगला उदाहरण है कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में क इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। तो होपफुल कि आपको अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी पंक्ति को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है या नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।